वेलकम बैक। राजमी टेलीफलाइन पे ज्वाइन किया सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, सीनियर कानूनदान है मोहतरम जनाब एडवोकेट यासीन आज़ाद साहब मेरे साथ हैं। सर मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू वेरी मच सर। सर आज काबीना की मंजूरी दी गई है कि सोमोटो के ऊपर फैसला जो है ना 3 सीनियर जजेस को करना चाहिए, और आपको लग रहा है कि यह फैसला सही है या टकराव की तरफ हम जा रहे हैं? फिलहाल तो जो सूरत हाल है वो टकराव की तरफ है सर, क्योंकि जिस तरह के सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया और 2 जजों ने जो डिटेल जजमेंट दिया, और उसके बाद एक जज ने आज प्रोसीडिंग के दौरान ये कहा कि ये हमारा जाती मामला है। जाती मामला नहीं होता, आईनी जंग है। आईनी जंग में आप ये नहीं कह सकते कि हमारा जाती मामला है। सही। तो मेरे नजदीक जो सूरत हाल है कोई अच्छी नहीं है, लेकिन कल ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने जो रिमार्क दिए उसमें एक बात उन्होंने कही कि सियासी जरूरतों के लिए जरूरी है कि अपने मामला को बैठ के खुद तय कर लें। ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट में भी है, लोगों के इंटरेस्ट में भी है, और पॉलिटिकल पार्टियों के इंटरेस्ट में भी। अब सवाल ये पैदा होता है कि पता नहीं हर तीसरे दिन हम एक नई बहस लेके आ जाते हैं। सही। बहस ये शुरू हो गई है कि जब प्रेसिडेंट अगर डेट दे दे तो क्या उस डेट को तब्दील किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो मेरा अपना जाती मौकफ जो है कि आइन का आर्टिकल 218 जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने खुद भी कहा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, और 220 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इदारे पाबंद हैं उनको सपोर्ट देने के लिए। अब जब इलेक्शन की डेट इलेक्शन कमीशन ने दे दी, बाद के हालात में जब मीटिंगें हुई और जो सूरतें सामने आई उसमें लंबा चौड़ा ऑर्डर करके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये कह दिया कि इस डेट पर इलेक्शन मुमकिन नहीं, बेहतर यह है कि यह इलेक्शन 8 अक्टूबर को कराया जाए। सही। दूसरी तरफ आपके सामने KPK की गवर्नमेंट ने कोई ऐसा नहीं दिया था, लेकिन जब ये डेट फिक्स हुई तो उन्होंने भी 8 अक्टूबर की डेट दे दी। मेरे नजदीक 8 अक्टूबर की डेट देने का मतलब यह है कि क्योंकि अगस्त में फेडरल गवर्नमेंट और बाकी सूबाई हुकूमतें जो बलूचिस्तान की असील थी अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद ये डिजॉल्व हो जाएंगी, तो जब वो डिजॉल्व होती हैं तो फिर इलेक्शन जो है उनका जो है वो 60 दिन के अंदर होता है। ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो सूरत हाल बनी है, बजाय अदलिया और पार्लियामेंट के दरमियान टकराव हो, क्योंकि आज सख्त किस्म की स्पीच पार्लियामेंट के अंदर प्राइम मिनिस्टर ने भी की है। शाम को उनकी कैबिनेट का इजलास था, वो क्या डिसाइड करते हैं क्या नहीं करते। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से जो शर्त आई है इमरान पहले कौन से माफी मांगे और ये करे, ये जरा मुश्किल शर्त है जिसको मानना दूसरे फरीक के लिए जरा बहुत मुश्किल है। सही। यह कि मैं एक बात कहता हूँ और सब जमातों से कहता हूँ, वो कि पॉलिटिकली मेरा एफिलिएशन आपको पता ही है, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि पाकिस्तान जो है इस वक्त इंतहाई मुश्किल सूरत हाल से 2 है। सही। और ये इलेक्शन का मामला आपस में बैठ के तय कर लें। पाकिस्तान अदालतें जब फैसला देती है तो बाज़ वक़्त ये होता है कि हमारी अदालतों के फैसले से लीगल कॉम्प्लिकेशन बढ़ती है, क्योंकि बहुत सारे एस्पेक्ट हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पर अगर 2 इलेक्शन सूबाई के हो भी जाते हैं और कल बाकी इलेक्शन अक्टूबर में होते हैं, ऐसी सूरत में 2 सूबों के अंदर जिस आदमी की हुकूमत होगी वहां आप केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं बना सकेंगे। जब केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं बनाएंगे इसका मतलब आईनी जो रिक्वायरमेंट है आप उसको पूरा नहीं कर सकेंगे। फिर क्या उस वक्त आप कहेंगे कि नहीं यहाँ आइन का जो मामला है ये डिफरेंट वे में है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बेहतर यही है कि तमाम सियासतदान आपस में बैठ के मामला को तय करें, और PTI वालों को भी ये अंदाजा हो जाना चाहिए कि हालात उनके फेवर में नहीं जा रहे हैं। बेहतर यही है कि कोई फिक्स डेट कर लें, और जाहिर है कि अगस्त में असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी कर जाएंगी, केयर टेकर गवर्नमेंट बनाएं और इलेक्शन करा लें। तो जीता जीते। अब एक ही रट लगाए हुए हैं कि जी हम बहुत पॉपुलर हैं, हमें तो पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम हमारी पूजा करते हैं। तो 2018 में नवाज शरीफ भी बहुत पॉपुलर था, उनकी पब्लिक बड़ी से थी, लेकिन इलेक्शन का रिजल्ट निकालने वालों ने ऐसा निकाला कि मियां साहब को उस चीज का पता ही नहीं चला कि उनके साथ क्या हो गया।
सही। हम साहब को ये नहीं भूलना चाहिए कि वो लोग बड़े ताकतवर हैं। तो आप बहुत पॉपुलर भी हों, लेकिन कल अगर इलेक्शन होते हैं और आपके मतलब का आपको रिजल्ट नहीं मिलता तो फिर इमरान खान को कौन संभालेगा? सही। इमरान खान में धांधली हो गई, इलेक्शन कमीशन ने मरवा दिया, तबाही हो गई। तो जब तक ये पार्टियां एक दूसरे पे एतबार नहीं करती और मुल्की मफाद को सामने नहीं रखती और अपनी अना को नहीं छोड़ते, उस वक्त तक पाकिस्तान के हालात बेहतर होने के इम्कान नहीं है। और जो सब सूरत जा रही है, इसमें अगर अदलिया और पार्लियामेंट के अंदर किसी किस्म का कोई टकराव होता है तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के हक में बेहतर नहीं होगा। वो बेहतर यह है कि ये मामला बैठ के तय करें। सर, आज ही वजीर आजम साहब ने भी एक चीज कही है कि अदालती जो है वजीर आजम का चीफ जस्टिस के अख्तियारात में कमी के लिए कौमी असेंबली में कानून साजी की जाए। मतलब वजीर आजम ने यह भी कहा है कि चीफ जस्टिस जो अख्तियारात हैं उस पर भी कानून साजी होनी चाहिए। देखिए सर, चीफ जस्टिस साहब जो बंद कंस्टिट्यूट करते हैं वो आइन के मुताबिक नहीं करते। वो सुप्रीम कोर्ट रूल्स से इनके जो खुद के बनाए हुए हैं उसके मुताबिक को कंस्टिट्यूट करने का उनका इख्तियार है। अब ये आईनी मामला नहीं, सुप्रीम कोर्ट खुद भी चाहे तो अपने रूल्स को अमेंड कर सकती है। और पार्लियामेंट के मतलब आपको याद होगा कि मैं जब कभी भी आपके प्रोग्राम में आया, मैं बार बार यही कहता था कि आइन का आर्टिकल 184 जो है इसका मिस यूज हो रहा है, अदालतें हमारी मिस यूज कर रही है। मैं आज भी कहता हूँ मिस यूज है। अब 184(3) में जब अकौमा की गवर्नमेंट मियां नवाज शरीफ को अपने लाइफ के लिए डिस्क्वालीफाई किया तो क्या 63A में लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन कहीं था? तो आपने उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया एक ऐसे ग्राउंड पे। तो जब आइन के आर्टिकल 184(3) में आप अपील का राइट किसी को नहीं दे रहे और एक तरफ आइन का आर्टिकल 10A है जिसमें कहते हैं कि हर चीज का फेयर ट्रायल होना चाहिए, तो क्या 184 में जब आप किसी को फारग करते हैं तो उसको फेयर ट्रायल को पूरा मौका देते हैं? नहीं देते। तो हमारी अदलिया के जजमेंट की वजह से आपने देखा होगा कि आइन के आर्टिकल 63 में ए में अगर उस वक्त ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये जजमेंट नहीं देता कि पीटीआई के 25 जो वोट है वो काउंट नहीं होंगे, आइन के आर्टिकल 63 में ए में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। वहां प्रोविजन यही है कि कोई आदमी फ्लोर क्रॉसिंग करेगा तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, लेकिन वोट काउंट होता है। आपने एक ऐसा जजमेंट देखे पंजाब के सूबे में क्राइसिस पैदा किए और वो क्राइसिस आज भी अपनी जगह जारी होता रही है और उसका नुकसान जो है पूरी रियासत का हो रहा है, पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम का हो रहा है। तो मैं अपनी अदलिया के से भी ओपनली अपील करता हूँ कि अपनी अना की जंग गुजारे लड़ना छोड़ दें और पाकिस्तान की बका की खातिर कोई बेहतर स्टेप उठाएं। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बात दोस्त करने की कंटेम्प्ट हो जाएगा। भाई मेरे कंटेम्प्ट कहाँ से हो जाएगा? उन्होंने आपकी मर्जी के मुताबिक डेट दे दी और जो पॉलिटिकल एक्ट है हमारा, उस एक्ट की सेक्शन 58 में उनको अपने प्रोग्राम को रीशेड्यूल करने का इख्तियार है। उन्होंने 30 अप्रैल के बजाय 8 अक्टूबर की डेट दे दी। तो कोई क़यामत नहीं आ जाती, लेकिन आपको कोई भी स्टेप लेने से पहले बहुत सारे मामला को बड़ी बारीकी से देखना होगा और ये देखना होगा कि क्या चीज पाकिस्तान के इंटरेस्ट में और क्या क्या नहीं है। अब बार बार यही कहना कि आइन की खिलाफवर्जी हो रही है, तो मैं कहता हूँ कि हमारे आइन में क्लियर लिखा हुआ है कि उर्दू इस मुल्क की जुबान होगी 15 साल के अंदर। आज 50 साल हो गए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट भी दिया हुआ है, आप उस पर अमल क्यों नहीं करते? अमल करें ना, करें। सही। और जो फैसले करते हैं उस पर खुद अमल करें। तो बहुत सारे मामला हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो एक्स्ट्रा डिवीजन है, या कल 2 जजेस का जो जजमेंट आया, उस जजमेंट के अंदर जो कुछ उन्होंने कहा कि आप सीरियस नहीं है, उन्होंने पार्लियामेंट से डिमांड नहीं किया कि आप 184 में सूटेबल अमेंडमेंट करें। तो अगर कल यही पार्लियामेंट आइन के आर्टिकल 184(3) में अमेंडमेंट करती है तो क्या पार्लियामेंट को कोई रोक सकता है कि आप अमेंडमेंट नहीं करें? क्या क्या अमेंडमेंट करने का? ये बहुत सारे मामला हैं। मैं इदारों से ये कहता हूँ कि मामला वो करें जो मुल्क के इंटरेस्ट में हो, मामला वो करें, जजमेंट वो दें जिससे लीगल कॉम्प्लिकेशन दूर हो
लीगल कॉम्प्लिकेशन हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। कोशिश ये करें कि मुल्क को मसाइल से निकालें, प्रॉब्लम से निकालें, ताकि मामला बेहतरी की तरफ जाए। बड़ी मेहरबानी मोहतरम जनाब एडवोकेट यासीन आज़ाद साहब, ब्रेक जो टाइम था ब्रेक।